ओम शांति। जो हो रहा सब कुछ पहले से तय है, इसलिए आप आराम से जीवन का आनंद लीजिए। कई लोग कहते हैं क्या जीवन पहले से ही लिखा हुआ है, जो भी हमारे जीवन में हो रहा वो पहले से लिखा हुआ है, हम जीवन के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो होना है क्या वो होगा ही। कई बार ऐसा ही प्रतीत होता है कि सब कुछ लिखा हुआ है पहले से, तो क्या हम अलग से कुछ कर सकते हैं? क्या आप जीवन पर थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं? ऐसा-ऐसा लोगों ने कमेंट किया है। तो देखिए आपको बिल्कुल बताते हैं, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में फिक्स होती हैं, जिनको बदला नहीं जा सकता है। ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर इस जन्म में मिलती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बदल सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको बदला नहीं जा सकता है। वो आपको बता देते हैं। जैसे आपका जन्म कहाँ होना था, वो पिछले जन्म के अनुसार आपको कौन से माता-पिता मिलने थे, उसको बदला नहीं जा सकता है। अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और कोई छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, आपको अब अपनी लाइफ को कैसे बनाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी पढ़ाई करके कैसे, कुछ पूर्व जन्म का भी आपका जो प्रारब्ध होता है, वो भी आपके साथ में चलता है, और कुछ इस जन्म का जो कर्म करके आप अपना भाग्य बनाते हो, वो भी आपके साथ में चलता है। तो अभी लाइफ आप अपनी कैसे बनानी है, वो आपके साथ में चलती है। जो माता-पिता आपको मिलने थे वो आपको मिल गए हैं, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। जन्म आपका कहाँ होना उसको आप बदल नहीं सकते हैं। मृत्यु का समय निश्चित होता है, कहाँ आपको जाना है, कब आपकी शादी होनी है, किस व्यक्ति से आपकी शादी होनी है, किस व्यक्ति के साथ आपको कब तक रहना है, माता-पिता के साथ आपका समय कब तक रहना है, उसके बाद किसके साथ में आपको जाना है। एक उस जीवन का शेड्यूल जो होता है, ये फिक्स होता है, और फिर आपका अंतिम घड़ी, अंतिम श्वास किस जगह पर लेना है, किस स्थान पर, और कैसी सिचुएशन में आपको शरीर छोड़ना है, वो सारी चीज़ें पहले ही से फिक्स होती हैं, उनको बदला नहीं जा सकता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने ही डिसाइड की हैं अपने कर्मों के अनुसार। आपने खुद ऐसे कर्म बनाए होंगे, कर्म किए होंगे पूर्व जन्म में, जो आपको अभी याद नहीं है, लेकिन आपने ही किया था, और आपने ही उसको लिखा है, और आपने ही अपने जीवन साथी का चुनाव किया है, और वो आपके कर्म के अनुसार, और जो उसका समय आएगा, वो भी फिक्स होगा। कोई जीवन साथी आपको समय से पहले नहीं मिल सकता है, और समय से पहले आपको छोड़ के नहीं जा सकता है। जिसका जितना समय है, आपने अपने कर्म के अनुसार उसको डिसाइड किया है, वो सही समय आने पर ही आपको मिलेगा, और सही समय आने पर ही आपका साथ छोड़ेगा, या आप उसका साथ छोड़ेंगे। किसका कितना हिसाब-किताब है, वो भी एकदम फिक्स होता है। जीवन इतना आसान, इतना सीधा और इतना सरल नहीं है, जितना हम एक ऐसे ही तौर पर हम सोचते हैं कि क्या सब कुछ लिखा हुआ है, या सब कुछ निश्चित है, या सब कुछ मुझे ही करना है, या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। ऐसे जीवन नहीं होता है। अनगिनत पहलुओं को मिलाकर के जीवन बनता है। आपके जीवन का एक फ्रेमवर्क डिसाइड होता है, उसमें कुछ चीज़ें, कुछ परिस्थिति, कुछ हादसे, कुछ अच्छाइयाँ फिक्स होती हैं, जिनको बदला नहीं जा सकता है, जिनको होना ही होना है। आप कुछ भी कर लो, वो होना ही है आपके साथ। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी अच्छा हो गया, और बहुत ही कम चांस हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको आप बदल पाओ। ये बहुत कम चीज़ें होती हैं, बहुत कम 0.5% में, नहीं, ये चीज़ें बदली नहीं जाती हैं। जब आप बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म करते हो, पुरुषार्थ करते हो, भगवान का ध्यान करते हो, श्रेष्ठ कर्म करते हो, तो जो पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको फल आपको मिलना होता है, तो वो कर्म तो आपके सामने आएगा, क्योंकि उसका फल बंध चुका है। कर्म से फल बंधा होता है, तो वो फल बंध चुका है, तो वो कर्म आपके सामने आएगा। लेकिन जब वो जितनी शक्ति से आना था, जितने वेग से, तेज़ी से आना था, उतनी तेज़ी से नहीं आएगा, उसका वेग कम हो जाएगा, और आप उसको सहन कर लेंगे, और आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा। ये आपके बहुत अच्छे कर्मों को देख कर के ही ऐसा किया जाता है।
और जो जीवन है, मृत्यु है, लोगों का आना जाना है, ये जीवन का बहुत बड़ा पड़ाव होता है। अब ऐसा क्यों है? तो आध्यात्मिक तौर पर ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पुराने कर्म करके आए हो। आपका जीवन खाली इस जीवन में ही सीमित नहीं है। ये जीवन सिर्फ एक टेम्परेरी चोला है और आप बहुत बड़े यात्री हैं। आप कितने ही वर्षों से, कितने ही सालों से और एक यात्रा पर निकले हुए हो, और पिछले यात्रा के बहुत बड़े-बड़े कर्म जो आपने किए थे, वो कर्म या बहुत समय तक जो आपने कर्म किए थे, उनकी वजह से इस जीवन का फ्रेमवर्क डिसाइड हुआ है। और जो बहुत प्रबल कर्म थे, चाहे बहुत अच्छे हों, चाहे बहुत बुरे हों, और इस उन कर्मों से आपके इस जीवन की कुछ चीज़ें डिसाइड की जाती हैं, लिख दी जाती हैं। चाहे जीवन में आप बुरा कर लो तो आपको अच्छाई मिलेगी, और चाहे इस जीवन में कोई अच्छा कर लो तो आपको बुरा मिलेगा। ऐसा देखने में आता है, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है। और लोग कहते भी हैं कि यहाँ जो बुरा करता है वो फलता फूलता है, और उसके साथ सब कुछ अच्छा होता है, और जो अच्छा करता है वो हमेशा दुखी रहता है। तो ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं है। जिसके साथ यहाँ अच्छा हो रहा है, अभी वो बुरा कर रहा है, तो वो पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ अच्छा करके आया है। और आप इस बात को भी मान लीजिए कि आप सिर्फ यहाँ कर्म भोगने के लिए नहीं आए हैं। आप सिर्फ प्रारब्ध भोगने के लिए नहीं आए हैं, आप प्रारब्ध भोग कर और नया कर्म करने के लिए आए हैं। आप अपना नया कर्म बना सकते हैं। अपने नए कर्मों के द्वारा अपना नया प्रारब्ध आप बना सकते हैं। कि आपको कैसे अपना नया प्रारब्ध बनाना है, वो भी आप कर सकते हैं इस जीवन में। बस कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं जिनको बदला नहीं जा सकता। जैसे आपको बताया, जन्म मृत्यु, इस समय जो निश्चित होता है इसको नहीं बदला जा सकता। माता पिता किसको कौन से मिलने हैं, पति पत्नी किसको कौन मिलना है, ये जो पहले डिसाइड करके आए हैं आप अभी, तो अभी के नहीं बदले जा सकते हैं। लेकिन अभी आप कैसा कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो उससे आप अपना अगले जीवन के लिए अच्छा भविष्य आप अपना स्वयं बना सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे खेती करते। जैसे पहले आपने जो खेती की थी, वो फसल उसमें से आपने उगाई थी, तो वो आज आपके पास है, आज आपके घर में रखी हुई है, और उसको ही आप खा रहे हैं। अभी आप जो मेहनत कर रहे हैं, अभी जो आप फसल उगा रहे हैं, ये फसल आपको मिलेगी, और अगले जन्म में इसका फल आपको देखने को मिलेगा। और अगले जन्म में इसका, इस जन्म में भी मिल सकता है, अगले जन्म में तो मिलता ही है, इस जन्म में भी मिलता है, और उसका आपको फल मिलेगा। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, कैसे अपनी फसल उगानी है, कैसा अपना श्रेष्ठ जीवन बनाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो कई कर्म ऐसे होते हैं जो आपके संचित कर्म है, वो प्रारब्ध बन गए हैं, आपने ऐसे कर्म किए थे, तो उन कर्मों को फिर आपको भोगना ही पड़ेगा। अब ये नहीं पता कि कौन सा कर्म फिक्स है, कौन सी सिचुएशन फिक्स है, पर कोई चीज़ हो ही जाती है, चाहे कोई कितना भी प्रयत्न कर ले तब, या फिर कई बार नहीं भी होता है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। जैसे किसी को जॉब नहीं मिल रही है, बहुत मेहनत करने के बाद किसी की शादी नहीं हो रही है, बहुत प्रयत्न करने के बाद कुछ भी ऐसा जीवन में नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए कि ये प्रारब्ध है, आपके पूर्व जन्म का कुछ कर्म का ऐसा हिसाब किताब बना हुआ है कि आते आते ही कई लोग हैं ना, ऐसे कितने ही लोगों ने बताया है कि किसी का 1 नंबर से रुक गया है जॉब, किसी का एक मना 1.5 से रुक गया, 2 नंबर से रुक गया, इतने इतने नंबर से। कितने बेचारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बताया है कि बस इतने पॉइंट से रुक गया है, किसी का 1 नंबर से रुक गया है। तो सोचने की बात है, आप खुद सोचिए, खुद विचार कीजिए कि इतनी सी, माना जब आप इतने अंक ला सकते हैं, मान लीजिए कि किसी के 74 नंबर आ गए हैं, बस 75 उसको चाहिए थे, तो जब 4 आ गए, 74 आ गए हैं, 74 नंबर आ गए, तो एक और नहीं ला सकते थे क्या? वो 75 नहीं कर सकते थे? लेकिन उनका कुछ ऐसा पूर्व जन्म का प्रारब्ध ऐसा बन गया है, जिसके कारण से उनको अभी वो समय नहीं आया है, जिसके कारण उनको अभी नहीं मिलना है वो जॉब, उसका समय नहीं है, बस कुछ समय के बाद मिलेगी उनको। तो जब तक वो और मेहनत करेंगे और पुरुषार्थ करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि हमारी कमी के कारण हो गया है, ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन उसका वो समय नहीं था। और जब वो समय आएगा
तब वो चीज़ें सारी मिल जाएँगी। अब आते हैं उस पर कुछ चीज़ें, कुछ विषय, कुछ चीज़ें, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो आपको सौंपी जाती हैं कि ये आपको करना है। आप भी तो कुछ करोगे, आगे के कर्म करोगे, आगे के जीवन का फ्रेमवर्क भी तो बनना है ना। आपके लिए कोई अलग से परिस्थिति पैदा नहीं की जाती है कि जो कोई गाइड करे कि आप ऐसा करो, आपको मजबूर नहीं किया जाता है। आप दुनिया में जी रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हो, बहुत कुछ हो रहा है, आपकी कुछ सोच है, कुछ जीन्स हैं, कुछ फैसले हैं। उनके हिसाब से आपको फल मिलेंगे। ये वो गेम होते हैं जो आपके ऊपर होते हैं इस जीवन में खेलना। ये खेल आप खेलोगे, आप अपने तरीके से खेलोगे और जितनी आप मेहनत करोगे, जितना आप कर्म करोगे, जैसा करोगे वैसा आपको फल उसका मिलेगा। आप कोई काम नहीं करोगे, इतना आलस करोगे, उतना आपका नुकसान हो जाएगा। इतना आपने इतना आप किसी को प्रेम दिया, उतना आपको प्रेम मिलेगा, या अपनी इच्छा अनुसार आपने किसी का बुरा कर दिया, किसी का अच्छा कर दिया है, जीवन की एक राह पकड़ ली है। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो ब्रह्मांड आपको प्रेरित करता है उसकी तरफ ले जाने के लिए। आपके सामने 4-5 परिस्थितियाँ ऐसी पैदा की जाती हैं कि आपको ऐसा काम करना है या फिर आपको ऐसा काम नहीं करना है। आप चाहते हो पढ़ाई करना, आगे बढ़ना, लेकिन कई बार ऐसा होता है अगर कुछ ऐसे कर्म रहे हुए हैं तो आपको गलत दोस्त दे दिए जाएँगे, आवारा दोस्त दे दिए जाएँगे। आपको कोई शरीर में थोड़ी-सी तकलीफ़ हो गई, थोड़ी-सी समझ में कमी मिल गई, ये समझ में नहीं आ रहा है, कॉम्प्लिकेटेड है। इस तरीके से 5-6 परिस्थितियाँ पैदा कर गईं, किस्मत ने जो आपने पूर्व जन्म में कुछ कर्म ऐसे किए थे उसके कारण से, जिससे कि आप वो काम ना कर पाएँ और अपना नुकसान कर जाओ। यहाँ ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति आपकी बुद्धि के साथ खेल खेल रहा है। वो अभी भी आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, वो देख रहा है कि आप कितने मजबूत हो। अगर आप हार गए, उसके हिसाब से चल दिए, तो आपको जो निश्चित कर्म है वो आपको मिल जाएँगे। आप चाह ही रहा था कि आपके साथ ऐसा हो, पर इस खेल में आपने अगर हार नहीं मानी और आप खड़े रहे, तो पुराने कर्म ख़त्म करके आप नए कर्म पैदा कर लोगे और नई राह पर चल जाओगे और बहुत कुछ अच्छा कर लोगे। और बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों का सामना करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति बिज़नेस करना चाहता है, लेकिन ना उसको पैसा मिल रहा है, घर की ज़िम्मेवारियाँ उसके ऊपर हैं, कोई आइडिया नहीं उसके लिए आ रहा है, लेकिन तो भी व्यक्ति हार नहीं मान रहा। 10 जगह धक्के खा रहा, 20 जगह धक्के खा रहा, एक टाइम भूखा रह रहा है। जैसे बचपन में बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ा था, आपने भी अगर सुना पढ़ा हो आप लोगों ने, कि फॉरेन कंट्री में घर से बहुत दूर उस समय में जाकर के उन्होंने पढ़ाई की। एक सैंडविच लेकर के जाते थे, आधा सुबह खाते थे, आधा शाम को खाते थे। पर पढ़ाई को नहीं छोड़ा उन्होंने, पढ़ाई-लिखाई नहीं त्यागी उन्होंने, परिस्थितियाँ खराब थीं तो भी हार नहीं मानी। तो ये 3 तरीके की परिस्थितियाँ जीवन में हर किसी को मिलती हैं, ये आपके जीवन को बढ़ाएँगी। लेकिन ध्यान रखना, आपका हर एक कर्म इस पूरे ब्रह्मांड की अनगिनत चीज़ों से जुड़ा हुआ होता है। हर कर्म ब्रह्मांड को बदल रहा है किसी न किसी तरीके से। ब्रह्मांड के चलने में मदद कर रहा, उसकी राय बढ़ा रहा है। तो आपका एक बड़ा कर्म, एक अलग कर्म, एक परिस्थिति से अलग कर्म पूरे ब्रह्मांड को बदलाव ला सकता है। आपकी कहानी में बदलाव ला सकता है, आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। इसीलिए उसको करना आसान नहीं होता है और मुश्किल परिस्थितियों से जूझना आसान नहीं होता है। बहुत दिमाग लगाना पड़ता, खुद को समझाना पड़ता है बहुत, और अपने आप से बात करनी पड़ती है, अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ता है। तब एक इंसान अपना भाग्य बदलता है, स्वयं इस दुनिया में अपना इतिहास रचता है। आज मान लीजिए आपका दिमाग एकदम नेगेटिव है, ओवरथिंकिंग, बुरी सोच ज़्यादा चलती है, नेगेटिव सोचते हो आप ज़्यादा, तो उसका एक कारण होता है, ये आपके पुराने कर्मों के बस होता है। वो आपके सामने बहुत सारी खराब परिस्थितियाँ पैदा की जा रही हैं, जो आपको एक नेगेटिव इंसान बनने पर और आपको कर्महीन इंसान बनाने के लिए वहाँ पर ले जाया जा रहा है। तो आपको पर एक बात और याद रखना कि ऐसे कोई कर्म
जो आप पूर्व जन्म में करके आए हैं वो इतने भी मजबूत नहीं हैं कि आपके जीवन पर यहाँ छप जाएँ और उसको आप बदल ना सको। ऐसा भी नहीं होता है। एक बेहतरीन इच्छा शक्ति अगर आपके अंदर है, जीने की, आगे बढ़ने की, श्रेष्ठ कर्म करने की अगर इच्छा शक्ति है आपके अंदर, खुद से जो वादा कर लिया, जो वादा कर लिया उसको पूरे करने का अगर उद्देश्य है कि चाहे सड़क पर आ जाऊँ, कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है। वैल्यू है, सच के साथ खड़े हो तो आप खड़े ही हो, चाहे जीवन कितना ही नीचे गिरा दे। एक बुरा हो, 2 बार बुरा हो जाए, 10 बार बुरा हो जाए लेकिन सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे, तब आप मजबूत बनोगे और अपनी राय को बदल डालोगे और आप आगे बढ़ जाओगे और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लोगे। ये आप कर सकते हो, आप ले सकते हो, इतने मजबूत फैसले कर सकते हो आप निरंतर ऐसे कर्म, और 10 बुराइयों के बाद भी आप एक सत्य की राह पर चलने को तैयार होते हो। आज नहीं, 1 साल, 2 साल, 5 साल में आपका जीवन बदलेगा ही बदलेगा। नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाओ। और बस ध्यान इतना रखना कि जो बुरा हो रहा है उसके बारे में ओवरथिंकिंग सोच-सोच करके अपने जीवन को नष्ट मत कर दो। लाइफ में क्या चल रहा है, परिस्थिति को मत देखो कि परिस्थितियाँ इतनी बुरी हैं। परिस्थिति इतनी बुरी बनी क्यों हैं? आज मेरे साथ एक के बाद एक बुरा क्यों हो रहा है जबकि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ? अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको गलत राह पर ले जाया जा रहा है। आपको गाइड किया जा रहा है कि गलत राह पर चलने के लिए। कई बार कई बुरी चीज़ें आपको सही राह पर ले जाने के लिए भी गाइड करती हैं, लेकिन आप निकल जाते हैं गलत रास्ते पर, वो जो चीज़ आपके लिए है ही नहीं, और आपको गाइड किया जाता है ब्रह्मांड के द्वारा कि नहीं, आप इस राह पर नहीं, आप उस सही राह पर चलो। अपने आप को समझो, अपने जीवन की वैल्यू को समझो, और अगर आज आप गलत राह पर निकल पड़े, गलत राह पर चल दिए, आपके साथ गलत ही हो रहा है, तो आप एहसास करो कि नहीं, आपकी राह कुछ और है, आपका रास्ता तो कुछ और है। और कई बार आप सब कुछ बढ़िया कर रहे हो, उसके बावजूद भी अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो भी आप टिके रहो। वहाँ से हटो नहीं कि मेरे साथ एक ना एक दिन ज़रूर अच्छा होगा। भले आज गलत हो रहा है, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर अच्छा होगा, मुझे इसका सामना करना है। जो भी आपके सामने विषय आ रहे हैं, जो भी परिस्थितियाँ आपके सामने आ रही हैं, उनसे खुद को अलग देखो। अंतर्मुखी होकर के जियो, अपने फैसलों पर जियो, अपनी आदतों पर जियो। मैं कर्मयोगी हूँ, कर्म करता रहूँगा। जीवन जीने की इच्छा शक्ति शायद प्रबल रहेगी। सही रास्ते पर चलूँगा, किसी का बुरा नहीं करूँगा, सच बोलूँगा, सच्चाई की राह पर चलूँगा। हर परिस्थिति का सामना करूँगा, कभी भी हार नहीं मानूँगा। हर परिस्थिति से ऊपर अपने जीवन को देखूँगा। अपनी सोच को आप ऐसा बना लो, हर मुश्किल में अच्छाई ढूँढूँगा। जीवन में जो अच्छा है उसकी वैल्यू करूँगा, और हमेशा परमात्मा का शुक्रगुज़ार करूँगा। हमेशा परमात्मा के साथ रहूँगा। हर परेशानी को समझूँगा कि कोई मेरा बुरा समय था, जो मैंने बुरा कर्म किया था वो आया है, और ये समय निकल जाएगा और बहुत जल्दी मेरा अच्छा समय आएगा। जब इस प्रकार से आप अच्छे पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपने जीवन की राह को आगे बढ़ाते हैं, तो ज़रूर आपके साथ सब कुछ फिर अच्छा ही अच्छा होता है। ये तय खुद आप करते हैं, कोई और नहीं करता है। इसलिए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना आपके ही हाथ में है, किसी और के नहीं। ओम शांति।